अच्छा, तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, बहुत से लोगों को जोड़ों में एक अजीब सी अकड़न और हल्का हल्का सा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है ना? ये एक बहुत ही आम सी बात है। तो चलें आज इसी पर बात करते हैं कि भाई आखिर इस मौसम में ऐसा होता क्यों है और इससे बचने के कुछ आसान तरीके क्या हैं? जी हाँ, ये एहसास बहुत ही जाना पहचाना है। जैसे ही मौसम ठंडा होता है ना, बस जोड़ों की तकलीफ बढ़ने लगती है। और ये कोई वहम नहीं है, यह सिर्फ जहन की बात नहीं, इसके पीछे बाकायदा साइंसी वजूहात हैं, जिन्हें हम आज समझेंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सर्दी हमारे जोड़ों को तंग करती क्यों है। इसकी ना कुछ खास वजूहात हैं। अच्छा, तो पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारे आसाब, यानी हमारी नर्व्स। सर्दी में ना ये समझ लें कि ये थोड़ी ज़्यादा ही हसास हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जोड़ों के अंदर जो नर्व्स होती हैं, वो दर्द के सिग्नल दिमाग को कह लें ज़्यादा ज़ोर से भेजती हैं। इसीलिए शायद महसूस किया होगा कि सर्दियों में हल्की सी ठोकर भी ज़्यादा दर्द देती है। फिर दूसरी वजह है पट्ठों का खिंचाव। सर्दी से न सिर्फ हमारे पट्ठे बल्कि जोड़ों के इर्द गिर्द जो टिश्यूज होते हैं वो सब अकड़ जाते हैं। उनकी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इसी वजह से जोड़ों को हिलाना जुलाना थोड़ा मुश्किल और तकलीफ देह लगता है। खास तौर पर सुबह जब उठते हैं तब ये अकड़न सबसे ज्यादा महसूस होती है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प वजह है, हमारा जिस्म ना बहुत स्मार्ट है। जैसे ही बाहर ठंड होती है, वो हमारे अहम अंदरूनी आज़ा को गर्म रखने के लिए क्या करता है, वो खून की नालियों को थोड़ा सुकेड़ देता है। इससे होता ये है कि हाथों, पैरों और घुटनों तक खून का बहाव कम हो जाता है और जहां खून की गर्दिश कम होगी, वहां दर्द और ठंडक का एहसास भी ज़्यादा होगा। और फिर आता है विटामिन डी। अब ये तो सब जानते हैं कि सर्दियों में धूप कम होती है और हमारा बाहर निकलना भी कम हो जाता है। इसका नतीजा जिसमें विटामिन डी की कमी, और ये विटामिन हमारी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जाहिर है जब इसकी कमी होगी तो दर्द भी बढ़ेगा। और इन सब साइंसी वजूहात के अलावा हमारा अपना लाइफस्टाइल भी तो बदल जाता है ना सर्दियों में। मतलब जिस्मानी सरगर्मी कम हो जाती है, ज़्यादातर वक्त घर के अंदर गुजरता है, खाने पीने में भी भारी चीज़ें आ जाती हैं और इन सब का नतीजा अक्सर वज़न बढ़ने की सूरत में निकलता है। और ये सारा बोझ जाता कहाँ है? सीधा हमारे जोड़ों पर, जिससे मसला और बढ़ जाता है। तो इतनी सारी वजूहात जानने के बाद सवाल तो यही उठता है कि क्या इसका मतलब है कि अब पूरी सर्दियां इसी दर्द में गुजारनी पड़ेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे हल की, कुछ ऐसे आसान और ज़बरदस्त तरीकों की जिनसे इस तकलीफ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो चलें इस सेक्शन 2 में देखते हैं कि खुद को गर्म कैसे रखा जाए, क्योंकि सबसे पहला और सबसे ज़रूरी उसूल यही है। ये समझ लें कि ये दर्द के खिलाफ सबसे पहली दिफाई लाइन है। अब गर्म रहने का एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है लेयरिंग, यानी तय दर तय कपड़े पहनना। हमेशा याद रखें, एक मोटा भारी स्वेटर पहनने से कहीं बेहतर है कि 2 पतली कमीज़ें या शर्ट्स पहन ली जाएं। क्यों? क्योंकि इन 2 तहों के बीच में जो हवा फंस जाती है ना, वो एक कुदरती इंसुलेशन का काम करती है, बिल्कुल एक नेचुरल हीटर की तरह, और जिस्म को ज़्यादा देर तक गर्म रखती है। अच्छा, घर के अंदर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, पानी पीते रहें। हमें पता है सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन जिस्म में पानी की कमी दर्द की हसासियत को बढ़ा देती है। और दूसरी चीज़, अगर किसी खास जोड़ में ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो वहाँ हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। इससे फौरी आराम मिलता है। ठीक है, तो जिस्म को गर्म रखने की बात तो हो गई। अब आते हैं 2 और बहुत ही अहम चीज़ों पर, हमारी खुराक और हमारी वर्जिश। यकीन माने ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। देखें, सर्दी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बस एक जगह बैठ जाएं। पुरानी कहावत है ना, हरकत में बरकत है, और ये जोड़ों के लिए तो 100% सच है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर के अंदर ही थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें या कुर्सी पर बैठे बैठे भी कुछ हल्की फुल्की वर्जिशें की जा सकती हैं। मकसद जोड़ों को मुतहर्रिक रखना है। अब ज़रा खुराक की बात करते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है। कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, जो दर्द की एक बड़ी वजह है, जैसे तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स। और दूसरी तरफ कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो इस सोजिश को कम करने में मदद देती हैं। तो इंतहा बहुत अहम है। तो ये सोजिश कम करने वाली ग़िज़ाएं कौन सी हैं? इनमें सुपर हीरो का किरदार अदा करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये कहाँ मिलेंगे? अखरोट में, अलसी के बीजों में और ख़ास तौर पर मछली में। तो सर्दियों में इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और हाँ, विटामिन डी को तो बिल्कुल नहीं भूलना। हमने शुरू में भी इसकी बात की थी। अगर सर्दियों में धूप लेना मुमकिन नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि डॉक्टर से मशवरा किया जाए। वो एक सादा से ब्लड टेस्ट से बता सकते हैं कि विटामिन डी की सतह कैसी है और क्या किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं।
अच्छा, तो हमने घर पर किए जाने वाले बहुत से उपायों और एहतियाती तदाबीर की बात कर ली, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा मौका है जब मामला घरेलू टोटकों से आगे बढ़ जाता है और किसी माहिर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि अगर ये सारे आसान तरीके आजमा लिए लेकिन दर्द फिर भी काबू में नहीं आ रहा, या तकलीफ इतनी है कि रोज़मर्रा के काम करना मुश्किल हो रहा है, तो फिर इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसी सूरत हाल में सबसे बेहतर कदम है एक र्यूमेटोलॉजिस्ट से मिलना। ये कौन होते हैं? ये जोड़ों और गठिया जैसी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, और वो ही इस मसले की जड़ तक पहुंच सकते हैं। एक माहिर डॉक्टर कई तरह से मदद कर सकता है। वो सबसे पहले तो सही तशखीस करेगा कि आखिर मसला है क्या। हो सकता है कि जो दवाएं पहले से चल रही हैं उन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत हो, और सबसे अहम बात, वो ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम के लिए एक ऐसा ज़ाती नौइयत का इलाज का मंसूबा बना सकता है जो उस शख्स की ज़रूरत के मुताबिक हो। तो हासिल कलाम यह है कि सही एहतियाती तदाबीर अपनाकर और जहां ज़रूरत पड़े वहां माहिरीन की रहनुमाई लेकर सर्दियों में जोड़ों की तकलीफ से नुमाया तौर पर आराम पाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सर्दी का मौसम दर्द का मौसम हो। थोड़ी सी कोशिश से ना सिर्फ इस तकलीफ पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि इस खूबसूरत मौसम का भरपूर लुत्फ भी उठाया जा सकता है।